Hello students, in this video we will discuss about introduction of simple equation. Firstly, in this video we will discuss about algebra. Algebra is a part of mathematics in which we study relationship between alphabets or variables and numbers using मैथमेटिक्स ऑपरेशन। देखो अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा के अंतर्गत हम मैथ्स का एक पार्ट है अलजेब्रा, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स और नंबर्स और मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस का यूज करके जो इक्वेशन बनती है, एक्सप्रेशंस बनती हैं, उनका जो स्टडी किया जाता है वो अलजेब्रा के अंतर्गत हम करते हैं। ओके, यानी अलजेब्रा क्या है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हम स्टडी करते हैं, वो अलजेब्रा होता है। मैथ्स का एक क्या है, पार्ट है। जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो अलजेब्रा एक अलग बुक है आपकी, 12th में जब आप पढ़ेंगे तो। ओके, उसके बाद आगे इसमें क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, जिनकी वैल्यू क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको बोलते हैं हम वेरिएबल। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सब वेरिएबल हैं। ओके, नंबर्स। नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे होल नंबर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकता है। तो मैंने लेट किया 1 2 3 4, ये क्या है, सब नंबर्स हैं। और मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो क्या होते हैं, प्लस साइन है, माइनस साइन है, डिवाइड साइन है और मल्टीपल साइन है। ये सब साइन क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन। क्या होती है एक्सप्रेशन? यदि देखिए, ये हमने 3 चीज़ अभी डिस्कस किए हैं, वेरिएबल, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन। देखो ये वेरिएबल है, यहाँ इनटू का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है और ये नंबर है। हमने इन तीनों को मिला दिया तो ये क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई। एक्सप्रेशन में क्या होता है, इक्वल साइन नहीं होता, इक्वल साइन नहीं होता है। दिस इज़ वेरिएबल एंड दिस इज़ नंबर और दिस इज़ साइन प्लस, यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। यहाँ मल्टीपल साइन है 2 × x, तो यहाँ क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज हो गया, नंबर भी यूज हो गया और अल्फा वेरिएबल भी यूज हो गए। तो क्या बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग वेरिएबल, नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनका यूज करके क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनती है। अब एक्सप्रेशन में हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ये हमारा वेरिएबल है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पावर ऑलवेज क्या होंगी, होल नंबर होगा। एक्सपोनेंट यानी पावर। पावर किसे बोलते हैं? जैसे हम लिख दें, मैं एक्स की, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे एक्स की पावर 2 हो सकती है, एक्स की पावर 3 हो सकती है, एक्स की पावर 5 हो सकती है। ये क्या बोलते हैं, इनको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। लेकिन ये पावर निगेटिव नहीं हो सकती, यानी यदि एक्स की पावर -1 नहीं हो सकता एक्सप्रेशन में, एक्स की पावर -2 नहीं हो सकता है, समझ बात आ गई। और एक्स की पावर 1/2 भी नहीं हो सकता है। यानी क्या होगा, केवल जो वेरिएबल हैं उनकी पावर ऑलवेज क्या होगी, उनकी पावर ऑलवेज क्या होगी, होल नंबर होगा। जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब यदि एक्सप्रेशन में इक्वल साइन का यूज और किया जाए, ये एक्सप्रेशन है, मैं इसमें इक्वल साइन और लगा दूँ और उसके बाद कोई नंबर लिख दूँ इस तरह से, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन। जैसे मैंने देखो ये एक्सप्रेशन लिखी, x+5 इतनी एक्सप्रेशन है, और इसमें मैंने क्या किया, लास्ट में इक्वल साइन और लगा दिया, और इक्वल साइन लगा के क्या लिख दिया, 7। तो अब मेरा यहाँ क्या हो गया, इक्वल साइन का यूज हो गया है। तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज एन इक्वेशन। जो हमारी पहले क्या थी, एक्सप्रेशन थी, उस एक्सप्रेशन में यदि इक्वल साइन लगाकर कोई डिजिट लिख दिया मैंने, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं हम यहाँ, 7 8 9, मैंने लेट किया है ये 7,
तो x प्लस 5 कोई भी यहाँ x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, यहाँ 6 ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं। और इस तरह से यदि हम एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगी हमारी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में क्या होगा, वेरिएबल की पावर 1 होगी। जो यहाँ x है, ये x क्या है, वेरिएबल है, तो इसकी पावर क्या होगी सिंपल इक्वेशन में 1, क्योंकि यहाँ कितनी पावर है इसकी, 1 पावर है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में पावर कितनी होगी वेरिएबल की, 1। ओके, और इक्वेशन में क्या होना ज़रूरी है, इक्वल साइन होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस, यानी LHS RHS के इक्वल होगा इक्वेशन में। LHS यानी इधर की साइड जो है वो इधर की साइड जो RHS है उसके इक्वल होगा। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली साइड इक्वल से इधर की, और ये RHS होता है राइट हैंड साइड यानी इक्वल से राइट हैंड साइड की साइड। दोनों क्या होती हैं, इक्वल में, इक्वल होती है इक्वेशन में। इन्हें इक्वल का साइन होना ज़रूरी है इक्वेशन के अंतर्गत। इतने बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए आगे, इक्वेशन, मैंने ये इक्वेशन लिखी है एक, ये भी हो सकती है इक्वेशन को y के टर्म में भी लिख सकते हैं, वेरिएबल y भी यूज कर सकते हैं, y + 3 = 4, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। कोई भी इस तरह की इक्वेशन होगी इसमें इक्वल साइन होगा और क्या होगा, वेरिएबल की पावर 1 होगी। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि y क्या है, 1 टाइम्स दिया हुआ है। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी जिसमें इक्वल साइन होगा वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन। ठीक है, और यदि 1 पावर होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल इक्वेशन। वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सिंपल इक्वेशन कहलाएगी। अब उसको इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करना यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में मैंने लेट किया है इक्वेशन x + 4 = 9, तो इसमें जो x है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए x इधर ही रहने देंगे और ये 4 जो है वो राइट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड है इधर, ये 4 इक्वल से इसे एक तरफ ले जाएंगे, यानी जो वेरिएबल होते हैं उन्हें एक तरफ लिख देते हैं और जो कांस्टेंट हो जाते हैं उन्हें इक्वल से दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये 4 जो है कांस्टेंट है तो इसको इक्वल से दूसरी साइड ले गए हम, यानी 9 के बाद। तो इधर जब पॉजिटिव था तो इक्वल से दूसरी साइड जाता है पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव साइन में चेंज हो जाता है। ये प्लस साइन था इस 4 से पहले, तो ये इक्वल साइन से इधर आया है यानी राइट हैंड साइड आया है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 9 - 4 यानी x = 5। समझ में बात आ गई। जैसे यदि हम कोई दूसरी इक्वेशन ले लें, x + 9 = 14, तो मैं इसमें भी क्या करूँगा, x = ये 9 14 से इधर ले जाऊँगा, 14 इधर प्लस में था, इधर क्या में आ जाएगा, माइनस में, 14 - 9 तो x = 5। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं वेरिएबल की। तो इसे कहते हैं हम सॉल्व करना सिंपल इक्वेशन को। ओके, यदि यहाँ माइनस होगा तो इधर आएगी ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगी इक्वल से। यदि यहाँ माइनस होता, जैसे मैं कोई एक अदर इक्वेशन ले लूँ, आपको बता दूँ, x - 4 = 6, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो x = ये इधर माइनस में है, इधर आएगा इक्वल से तो प्लस में आ जाएगा। पहले 6 ऐसे लिख देता हूँ और ये माइनस का है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +4, यानी x = कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हाउ टू राइट इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, जैसे p + 4 = 15 है, ये इक्वेशन है हमारे पास। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ द नंबर्स p and 4, p and 4 का सम ऑफ द नंबर्स p and 4 इज 15, यानी p और 4 का सम कितना है, 15 है। इसको मुझे केवल स्टेटमेंट में लिखना है, इस तरह से स्टेटमेंट में। और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, p + 4 को ऐड 4 इन p में 4 ऐड किया एंड गेट 15, और हमने कितना प्राप्त किया, 15 प्राप्त किया है। तो आप जैसे चाहो उस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब जैसे ये आ गया हमारा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में, इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना हो तो भी कैसे करेंगे, इसका ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, यानी p + 4 सम ऑफ द नंबर्स p and 4, यानी p + 4 =
15 यही इक्वेशन आ जाएगी। यानी इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं और इक्वेशन को स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। यानी अदर एग्जाम्पल लिया है, देखो x-4 यदि यहाँ प्लस साइन था लेकिन यहाँ माइनस साइन है, यानी यहाँ क्या होगा 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x में से 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 10। जब हमने 4 को x में से सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना आया, 10 आया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 10। या ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 4 सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम x में से एंड गेट 10, और कितना प्राप्त किया हमने, 10 प्राप्त किया है। या एंड गेट रिमेनिंग इज 10, जो रिमेनिंग बचा माइनस करके वो कितना आया, 10। आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यही तो लिखा हमने, देखो माइनस है तो माइनस ही लिखा है। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया, 10 इज 10। ये रिजल्ट इज 10, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो इसको इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना या स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे।